तेजस्वी प्रसाद यादव अगर जेल में जाते हैं तो एक राजनीतिक गलियारे में एक चर्चा का विषय है कि नीतीश कुमार जी का जो कहीं ना कहीं बातचीत है वह इंटरनल भारतीय जनता पार्टी से भी हो रहा है। ये राजनीतिक गलियारे में ये सब बात आ रही है और जनता दल यूनाइटेड के नेता बड़ा सकपकाए हुए थे कि पार्टी विलय कर जाएगी, अब क्या होगा भविष्य, बहुत तरह की अटकलें थी। तो तेजस्वी प्रसाद यादव ये जानते हैं कि ईडी अगर इनको गिरफ्तार कर लेती है तो उप मुख्यमंत्री पद से भी इनको इस्तीफा देना पड़ेगा और तब इनको बिहार की राजनीति में एक मजबूत स्तंभ की जरूरत पड़ेगी। तालमेल है नीतिगत, वो नहीं मिलते हुए। रामचरितमानस पर देखिए, इनके शिक्षा मंत्री पूरा रामचरितमानस का पुस्तक और रामायण का पुस्तक लेकर सदन में पहुंच गए। वहां जनता दल यूनाइटेड इस पर बहस कर रही थी विधान परिषद। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। कल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने जिस तरीके का बयान दिया और खासकर बिहार के मुख्यमंत्री बनने को लेकर जिस तरीके का बयान उन्होंने दिया, ये चर्चा शुरू हो गई है कि आखिरकार इसका मतलब क्या है, इसके मायने क्या हैं। क्या इस बयान को यूं ही लिया जा सकता है या फिर इसके मायने हैं, इसका मतलब बड़ा है। और ये सवाल इसलिए है क्योंकि बिहार में जब से महागठबंधन की सरकार बनी तब से आरजेडी के कई नेता लगातार ये बयान दे रहे थे कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, नीतीश कुमार दिल्ली संभालेंगे, तेजस्वी यादव बिहार संभालेंगे। आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने नीतीश कुमार को आश्रम जाने की सलाह दी। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने यह कहा कि नीतीश कुमार दिल्ली जाएंगे और तेजस्वी यादव बिहार के भविष्य की लड़ाई लड़ेंगे, यानी सीएम बनेंगे। आरजेडी के विधायक सुधाकर सिंह ने कहा कि 4 महीनों की डील थी, 4 महीनों के बाद तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनना था, लेकिन नीतीश कुमार अब अड़ंगा डाल रहे हैं। और हाल ही में आरजेडी के विधायक विजय मंडल ने कह दिया कि होली के बाद तेजस्वी यादव की ताजपोशी हो जाएगी। तब तो तेजस्वी यादव ने सीएम बनने को लेकर इतना खुलकर नहीं कहा। उन्होंने ये नहीं कहा कि मुख्यमंत्री नहीं बनना है, लेकिन कल तेजस्वी यादव ने कहा है मुख्यमंत्री नहीं बनना है। इसका मतलब क्या है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक चंदन सिंह हैं। चंदन जी, कैसे देखते हैं इस बयान को? नहीं, देखिए, ये बयान यूं ही नहीं है अभिषेक जी। जिस तरीके से लगातार ईडी का छापा पड़ रहा है लालू परिवार पर और विधानसभा के अंदर में तेजस्वी प्रसाद यादव जी नीतीश कुमार जी से मुखातिब होते हुए कहे कि हम तो बहुत मजबूती से इनके साथ में हैं और लालू जी नहीं डरे तो हम कैसे डरेंगे। हमारी बहनों के यहाँ छापा पड़ा और आप तो जानते ही हैं कि 25 घर में अगर छापा पड़ेगा तो घर खर्च के लिए 1-1 लाख भी रहेगा तो 50 लाख हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि जो कैश भी पकड़ाया और जो जेवरात पकड़ाए, इसको तेजस्वी प्रसाद यादव ये साबित करना चाहते थे कि ये नॉर्मल हर घर में रहता है। लेकिन देखिए, लालू प्रसाद यादव जी चारा घोटाले में सजा मिल चुका है इनको, तो अब जमीन के बदले नौकरी वाले विषय में अगर ट्रायल होगी और तेजस्वी प्रसाद यादव अगर जेल में जाते हैं तो एक राजनीतिक गलियारे में एक चर्चा का विषय है कि नीतीश कुमार जी का जो कहीं ना कहीं बातचीत है वह इंटरनल भारतीय जनता पार्टी से भी हो रहा है। ये राजनीतिक गलियारे में ये सब बात आ रही है। तो तेजस्वी प्रसाद यादव ने इसको भी स्पष्ट किया कि तरह तरह का खबर लोग चलाते रहता है, हम लोग बहुत मजबूती से हैं। जो इन्होंने निर्णय लिया महागठबंधन बनाने का, उस निर्णय को हम लोग स्वागत करते हैं। तभी तो हम लोग का काम, तो हमारे माता पिता दोनों लोग मुख्यमंत्री रहे हैं, हम उप मुख्यमंत्री हैं, विरोधी दल के नेता रहे हैं, हम अपने काम से संतुष्ट हैं। यानी जो लोग राष्ट्रीय जनता दल के नेता अभी तक कहते आ रहे थे कि होली के बाद छोड़ेंगे कुर्सी, रोटी और सत्ता बदलती रहनी चाहिए, तेजस्वी प्रसाद यादव यूथ हैं, यूथ का पुकार है, इनके कई प्रवक्ता कह चुके थे। और जनता दल यूनाइटेड के नेता बड़ा सकपकाए हुए थे कि पार्टी विलय कर जाएगी, अब क्या होगा भविष्य, बहुत तरह की अटकलें थी। तो तेजस्वी प्रसाद यादव ये जानते हैं
कि ईडी अगर इनको गिरफ्तार कर लेती है तो उप मुख्यमंत्री पद से भी इनको इस्तीफा देना पड़ेगा, और तब इनको बिहार की राजनीति में एक मजबूत स्तंभ की जरूरत पड़ेगी, जो नीतीश कुमार अभी वर्तमान में साबित हो रहे हैं। तो हमको तो लगता है कि इसमें फायदा जो है अभिषेक जी, वह नीतीश कुमार को प्रॉपर मिल रहा है कि आराम से बिना डिस्टर्ब किए हुए, जैसे आप देख रहे होंगे कि इनके सुधाकर सिंह जो कल पैरवी कर रहे थे कि सीबीआई को डायरेक्ट ना आने दिया जाए, वही कुछ दिन पहले तक, कुछ महीना पहले तक नीतीश कुमार को शिखंडी और नाइट वॉचमैन तक कह चुके थे। उन पे तो कार्रवाई नहीं की है आरजेडी। तो एक सय मात का खेल महागठबंधन के अंदर चल रहा है, और भारतीय जनता पार्टी बहुत धैर्यपूर्वक इसको देख रही है। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि इनको प्रधानमंत्री भी नहीं बनना है, हमको मुख्यमंत्री या इनको प्रधानमंत्री नहीं बनना है। अब बताइए, अगर 2025 में, अगर ये 2024 में अगर ये प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं होंगे माननीय मुख्यमंत्री जी, तो 2025 में ये तेजस्वी को कुर्सी कैसे सौंप देंगे? तो जो एक गठबंधन बदलने का जो चरित्र है माननीय मुख्यमंत्री जी का, हमको लगता है कि बिहार की राजनीति में बहुत जल्द कुछ ना कुछ ऐसा होगा। अगर तेजस्वी प्रसाद यादव जेल जाते हैं तो बिहार में फिर राजनीतिक रूप से उठापटक हो सकती है। जबकि देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यसमिति के बैठक में यह स्पष्ट कर चुकी है कि नीतीश कुमार के लिए उनका हर एक दरवाजा बंद हो चुका है। माननीय गृह मंत्री जी ने कह दिया है कि सारे दरवाजे बंद है, लेकिन राजनीति संभावनाओं का खेल होता है। किसी के लिए कभी कोई दरवाजा बंद नहीं होता है, यह मौके के हिसाब से होता है। तो हमको लगता है कि नीतीश कुमार जी बहुत मौन साधे हुए इस चीज को देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने अपना समर्थन भी नहीं दिया है। जिनके यहाँ छापा पड़ रहा है तो वो जवाब दे रहे हैं। अभी ट्रायल कहाँ हुआ है, बहुत इस तरह के बयान सधा हुआ अंदाज में आ रहा है। ये समर्थन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि 2017 में मुख्यमंत्री जी ने तेजस्वी से स्पष्ट कहा था कि आप जो बेनामी संपत्ति है उसका आप ब्यौरा दीजिए, स्पष्ट कीजिए। यानी क्राइम, करप्शन और सांप्रदायिकता, ये सब जो वर्ड है मुख्यमंत्री का, वो कहते हैं कि इससे हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। तो आने वाले समय में क्या होगा, अगर तेजस्वी जेल चले जाएंगे तो क्या मुख्यमंत्री ये साबित करेंगे कि नहीं तेजस्वी को फंसाया गया है? यह पुराना मामला है, ये इसमें एविडेंस है। तो इसमें कैसे कह रहे हैं? इसमें 600 करोड़ का अखबार में अब छपा हुआ है। अभी तक तो मानहानि का दावा कर दिए रहते तेजस्वी प्रसाद यादव, 600 करोड़ रुपए का। अभी दिल्ली न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में जो घर है वो 4 लाख रुपए में इन्होंने एग्रीमेंट कराया है, और उसका 150 करोड़ रुपया उसका बाजार वैल्यू है। बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिस पर मुख्यमंत्री को आज नहीं कल जवाब देना पड़ेगा। सदन में भी आप देख लीजिए, तो हमको देखने से लगता है कि जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल का जो आपस का जो तालमेल है नीतिगत, वो नहीं मिलते हुए। रामचरितमानस पर देखिए, इनके शिक्षा मंत्री पूरा रामचरितमानस का पुस्तक और रामायण का पुस्तक लेके सदन में पहुंच गए। वहां जनता दल यूनाइटेड इस पर बहस कर रही थी। विधान परिषद में नीरज कुमार ने खुद विरोध किया। तो बहुत सारे ऐसे विषय हैं। सत्ता में जरूर ये लोग हैं, लेकिन आने वाले समय में साथ में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये अभी नहीं कहा जा सकता है अभिषेक जी। सवाल यह है कि जब तेजस्वी यादव ने कह दिया कि मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनना है, तो आरजेडी के जिन बड़े बड़े नेताओं की तरफ से भी ये बात सामने आ रही थी कि तेजस्वी सीएम बनेंगे, उनकी ताजपोशी होगी, नीतीश कुमार आश्रम चले जाए, उनकी जुबान बंद हो जाएगी, वो चुप्पी साध लेंगे। तेजस्वी यादव ने उनको साइलेंट मोड में कर दिया है। देखिए, राजनीति में संकेतों की भाषा बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। तेजस्वी प्रसाद यादव पर जो आरोप लगा है, जो दाग लगा है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि आज के जो यूथ नौजवान हैं वह स्मार्टफोन के माध्यम से अपडेट रहते हैं। ये सबको पता है कि जमीन के बदले नौकरी दी जा रही थी, और उसमें तेजस्वी प्रसाद यादव का एज कम था, उसके बावजूद इनके पास ये अकूत संपत्ति कहां से आई? तो आपको जवाब देना पड़ेगा ना। तो अपने आप को सदन, क्योंकि सदन चल रहा है और पूरा देश और बिहार देख रहा है, तो आपको बताना पड़ेगा कि देखिए, हमारी गर्भवती पत्नी को परेशान किया गया, 15 घंटे पूछताछ की गई, जबकि तेजस्वी प्रसाद यादव खुद कह रहे हैं कि आधे घंटे के महज पूछताछ थी, बाकी समय वो बैठे हुए थे, उनको ऊपर से आदेश आना था तब वो जाएंगे। तो इनके ही बात में कहीं ना कहीं हमको लगता है कि कंफ्यूजन है। अपना एक पोस्चर
राजनीति में पोस्चर भी बहुत मैटर करता है अभिषेक जी, कि आप जनता को क्या दिखाना चाहते हैं कि हम पे अत्याचार भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग ईडी सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है, जबकि जनता जानती है कि पूर्व में भी आपके पिता पर और परिवार पर कई आरोप लगे और वो साबित भी हुए, वो जेल में रहे लालू प्रसाद यादव जी। अभी मैंने किसी का कमेंट देख रहा था सोशल मीडिया पे कि आप जब देश से बाहर जाते हैं तो लालू प्रसाद यादव जी टहलते हैं, जब ईडी सीबीआई के पास जाते हैं तो व्हील चेयर पे हो जाते हैं। तो आप बराबर हवाला देते हैं स्वास्थ्य का कि लालू जी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, लेकिन ये भी तो सत्य है कि इन पर गंभीर आरोप है। वो आरोप कहीं ना कहीं आपको न्यायालय में जाकर लड़ना पड़ेगा, उसके लिए आपको बेल मिला है उसी न्यायालय से मिला है, और सजा भी मिलता है तो उसी न्यायालय से मिलता है। चलिए, हमारे साथ चंदन सिंह थे, राजनीतिक विश्लेषक की भूमिका में, और ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि जिस तरीके से कल विधानसभा में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बयान दिया कि उनको मुख्यमंत्री नहीं बनना है, इस बयान के बाद बिहार की राजनीति पर क्या असर होगा, क्या क्या देखने को मिलेगा। और सवाल यह भी कि क्या आरजेडी के ही जो नेता दावा करते थे कि तेजस्वी की ताजपोशी होगी, वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, वो साइलेंट मोड में हो जाएंगे, वो चुप हो जाएंगे, वो चुप्पी साध लेंगे। इस चर्चा में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।